नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, जहां पर 100 पॉइंट की गिरावट इस समय निफ्टी दिखा रहा है। निफ्टी बैंक 195 पॉइंट नीचे है, लेकिन गिरते निफ्टी बैंक में एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए और वो है देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर आज पंख लगे हैं। 4% का इंट्राडे मूव इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहां पर दरअसल बड़ी खबर जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है कि यस बैंक में एसबीआई हिस्सा बेच सकता है। जी हां, आपने सही सुना। यस बैंक, जिसको बेल आउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही किया था, अब ब्लॉक डील के जरिए कुछ स्टेक जो यस बैंक में इस दिग्गज बैंक का है वो बेचते हुए दिखाई देंगे। यतिन मोता ने इनफैक्ट एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस पर्टिकुलर होने वाले सौदे की जुटा ली हैं और उन्हीं के पास जाएंगे। यतिन, बड़ी डेवलपमेंट, यस बैंक का सहारा इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही था और अब आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, तो जब 2020 में यानी 4 साल पहले लगभग एसबीआई ने यस बैंक के अंदर कैपिटल इन्फ्यूजन किया था स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, 3 साल बाद वो लॉक इन खुल गया, यानी पिछले साल वो लॉक इन खुल गया। और सूत्र हमको बता रहे हैं क्योंकि एसबीआई को अब अर्जेंसी है कैपिटल रेस करने की, तो इक्विटी डाइल्यूशन से बेहतर है कि वो अब यस बैंक के शेयर्स के मोनेटाइजेशन की तरफ ध्यान दे। हमको ये जानकारी मिल रही है कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स और बैंकर्स ने एसबीआई को ये पिच दी है कि एक ट्रांच में आप यस बैंक के 5,000 करोड़ से 7,000 करोड़ के शेयर्स ऑफलोड करिए ब्लॉक डील के जरिए, क्योंकि मार्केट में भी एपेटाइट है और एसबीआई को 10 रुपए पे शेयर मिले हैं। और ये अभी जो मार्केट में मोमेंटम आया है यस बैंक के शेयर में, जो लगभग 70-75% ऊपर है ईयर टू डेट या 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं एसबीआई को इसका फायदा उठाना चाहिए। ऑब्वियसली 5 से 7,000 करोड़ रुपए का अगर फंड रेज यस बैंक के शेयर बेचने से हो जाता है तो कहीं ना कहीं एसबीआई की जो प्रोविजनिंग हुई है, एम्प्लॉय प्रोविजनिंग और जो पेंशन प्रोविजनिंग, उसको एक कुशन मिल सकता है। दूसरी सबसे अहम बात कि एसबीआई काफी दिनों से बोर्ड में ये चर्चा कर रहा है कि यस बैंक के शेयर्स को किस ऐप टाइम पे बेचा जाए और इसको मोनेटाइज किया जाए। अगर हम बात करें एसबीआई की, तो लगभग वो 751 करोड़ शेयर्स, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू लगभग 23,000 करोड़ रुपए है, उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करेगी और वेरियस ट्रांचेस में ये ब्लॉक डील्स हो सकती हैं। और क्लियरली एसबीआई का बोर्ड बहुत जल्द इस पर्टिकुलर प्रपोजल पे फैसला लेगा। एसबीआई को हमने एक ईमेल किया है, अभी तक कोई प्रकार की टिप्पणी उनकी तरफ से यस बैंक के स्टेक सेल पे आई नहीं है। तो यस बैंक में एक कुछ हिस्सा बेचा जाएगा। ध्यान रखिए, इनिशियली जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कैपिटल इन्फ्यूजन किया था 30% लिया था, फिर कुछ हिस्सा कार्लाइल एडवेंट जैसे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ने लिया तो 26% की हिस्सेदारी थी और ये लगभग 10 रुपए प्रति शेयर पर इनफैक्ट लिया गया था। मुझे याद है पिछले साल जब वो लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था, तब लोग कैलकुलेट कर रहे थे, गणित लगा रहे थे कि कितना यहाँ पर इनके हाथ में गेन आया। लेकिन इस डील की कॉन्टूर्स क्या होंगी, कब तक ये होता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, आइडियली तो जो एसबीआई का जो व्यू है और जो हमको ब्रोकर से जानकारी मिल रही है, 31 मार्च के पहले इनको ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है। एटलीस्ट एक छोटा ट्रांच बेचें, क्योंकि 5 से 7,000 करोड़ रुपए अगर आएंगे तो इनको ना इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी, ना 81 बॉन्ड्स इश्यू करने पड़ेंगे। अगर आप देखें क्वार्टर के जो कॉन कॉल थे और एनालिस्ट मीट थी, यहाँ मैनेजमेंट ने कहा कि अब कैपिटल रेस के लिए वो ओपन है, लेकिन इन्होंने कहा कि बहुत सारे मीन्स और वेज हैं उनके पास, ऑप्शंस हैं जिससे वो कैपिटल रेस कर सकते हैं। यस बैंक की बात करें तो येस्टरडे 75,000 करोड़ के ऊपर का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। और मजे की बात यह है हर्षदा के एसबीआई को किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स इस पर्टिकुलर सेल पे नहीं देना है, क्योंकि जो गैजेट नोटिफिकेशन आया था और जो आरबीआई की स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन थी, इसके अंदर एसबीआई को छूट दी गई थी कि जब भी आप ये शेयर्स बेचें तो किसी भी प्रकार का टैक्स इस पे भरना नहीं होगा। तो एक प्योर प्ले कैपिटल एसबीआई के पास आ सकता है। और हमको यस बैंक के सूत्र भी ये बता रहे थे कि काफी सारे प्रेजेंटेशंस हुए हैं, तो ये देखा जाएगा बोर्ड किस तरीके से इस चीज पे कॉल लेता है। ओके, तो बोर्ड ने कॉल लेना है अब, लेकिन ध्यान रखें ये इस वित्त वर्ष के अंदर ही होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मार्च 31 तक हम देखेंगे कि कुछ हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक में बेचता हुआ दिखाई देगा। 26% तक की हिस्सेदारी, उसमें से कुछ हिस्सा बेचा जाएगा और इवेंचुअली वो बाकी देखेंगे कि कब वो स्टेक सेल होगा या नहीं। इनफैक्ट एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव न्यूज है ये। अजीत काबी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, इस स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ कोर्स सूत्र बेस्ड है, हमारे सोर्सेज हमें कह रहे हैं कि कैपिटल इन्फ्यूजन जो यस बैंक में हुआ था उसके अब रिवॉर्ड्स वापस लेने की बारी आ गई है। हम सब जानते हैं एसबीआई में भी कुछ अतिरिक्त पैसों की जरूरत होगी।
अब वो पैसा रेज करने के लिए डाइल्यूशन ना करें, जहां पर इन्वेस्टमेंट अच्छा प्रॉफिट दे रहा है वहां पर शायद कुछ हिस्सा बेचा जा सकता है। आपकी एनालिसिस क्या है इफ इट ऑल ये आगे होता है? हाय, गुड मॉर्निंग सारे व्यूअर्स को। सी, अब थर्ड क्वार्टर ऑफ FY24 के रिजल्ट के बाद हमें इतना पता चला कि उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो टीयर 1 है वो 10.6% है और रिस्क वेट बढ़ने की वजह से बहुत सारे RBI ने बहुत रिस्क वेट बढ़ाया अनसिक्योर्ड लोन्स और NBFC लोन्स पे, जिससे कैपिटल डाइल्यूशन थोड़ा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में थोड़ा और गिरावट देखने को मिला। सो अब इन सारी चीज़ों पे अब थ्रेशोल्ड के जस्ट ऊपर है। तो इस कॉन्कॉल में इस मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि उनको एक क्वार्टर और रिसेंट क्वार्टर्स में आने वाले समय में उनको कैपिटल रेज करना है। सो कैपिटल रेज बहुत सारी QIP से हो सकता है, अभी तो रिकैपिटलाइजेशन तो हो नहीं सकता, पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि 26% ऑफ स्टेक जो उनके पास है येस बैंक में, और येस बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। उन 10 रुपए से उनका जो प्राइस था जिन्होंने उन्होंने खरीदा था 10 रुपए, अभी उसको 30 रुपीज में आ चुका है। सो अब इन सारी चीजों पे देखते हुए 26% जो उनका स्टेक है यस बैंक पे, उसको ऑफलोड करके कैपिटल रेज करना सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, और जिससे कैपिटल डाइल्यूशन भी नहीं होने वाला और उनके पास अच्छा खासा फंड आ सकता है। सो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है और स्ट्रीट पे काफी दिनों से इसकी चर्चा भी चल रही है कि यस बैंक सबसे अच्छा ऑप्शन होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए कैपिटल रेज करने के लिए, और उनको भी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी और टीयर 1 जो है वो थ्रेशोल्ड पे है। तो क्लियरली कैपिटल की जरूरत अब स्टेट बैंक को है, तो जहां पर इन्होंने पैसा लगाया था वहां से कुछ स्टेक वापस लेंगे और अच्छे खासे दरअसल प्राइस पॉइंट पर वो एग्जिट लेते हुए दिखाई देंगे जितना भी लेंगे। इस समय वो पूरी यस बैंक की जो स्टेक है 26% की, वो कितने पर वैल्यूड है अजीत? और ये जो 5-7 हजार करोड़ की बात यहाँ पर यतिन भी कर रहे थे, ये पूरे के पूरे दे विल बी फ्री फॉर SBI टू यूज कंप्लीटली? यस, वो 25,000 अगर आप देखा जाए 26% ऑफ 70,000 करोड़, वो अराउंड 20-22 हजार करोड़ रुपए का उनके पास टोटल वैल्यूएशन होगा यस बैंक पे, स्टेट बैंक के पास। सो यस, स्टेट बैंक को अराउंड 6-7,000 करोड़ रेज करना है। सो उनको 26% मतलब उनके 26% का 1/3 एटलीस्ट पहले ट्रांस में छोटे ट्रांसेस में बेचने पड़ेंगे, और वो उतना कैपिटल रेज काफी होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए नेक्स्ट बैलेंस शीट ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2-3 साल के लिए। मेरा फिर अब आपसे आखिरी सवाल यही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें आज पंख लगे हैं, इनफैक्ट इंट्राडे में हमने देखा है 4-5% तक का मूव भी देखने को मिला, 700 पर भी क्या आपकी राय है खरीदारी करने की? हाँ, यस, ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद देखा जाए वो करीब 1.5 और 1.6 प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। और मैं अगर देखूं सारे PSU बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़े से माइन्यूट हमें रिजल्ट में थोड़ा मतलब क्या डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है कई चीजों पे, पर बाई के भाई मतलब खरीदने के लिए वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वैल्यूएशंस काफी अच्छे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बाई साइड का ट्रेड रहेगा और ये डील इनफैक्ट बाजार को पसंद आएगी जब भी होती है। और ध्यान रखें कि इस एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से अपडेट आ रहा है कि 5 से 7 हजार करोड़ के शेयर दरअसल SBI बेचता हुआ दिखाई देगा यस बैंक में। SBI को खुद कैपिटल रेज करने की जरूरत है, तो वो इक्विटी डाइल्यूशन के बजाय जहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था यस बैंक में, वहां पर वो कुछ स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। तो ये इनफैक्ट वो स्टॉक का रिएक्शन 700 के आसपास ट्रेड देखने को मिला है। लेकिन इस बीच आप अगर निफ्टी बैंक का हाल देखें, निफ्टी बैंक तेजी से टूट रहा है, मार्केट भी ऊपरी लेवल से काफी फिसल चुका है। 200 पॉइंट के नुकसान पर इस समय ट्रेड बनता हुआ निफ्टी में, और निफ्टी बैंक 450 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। देखते ही देखते यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेशर दरअसल माउंट हुआ है। ध्यान रखें HDFC बैंक का एक बड़ा योगदान है मार्केट को नीचे खींचने में। वो काउंटर कल भी अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज भी आप गौर करिएगा 1-1.5% नीचे, तो HDFC बैंक से दबाव बना ही है। लेकिन इसके अलावा कोटक में ऊपरी लेवल से 1% वाइप आउट हो चुके हैं, एक्सिस में करीब
आधे % से ज़्यादा की गिरावट आ गई है। इंडसइंड, आईसीआईसीआई बैंक ये दूसरे पॉकेट्स हैं जहां पर ऊपरी ऊपरी लेवल्स पर कुछ कुछ मुनाफा वसूली का दबाव बन रहा है। तो ये इनफैक्ट बाजार की स्थिति आपके सामने है। ये देखिए निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर, सारे निजी बैंक एक तरफ जहां पर दबाव बन रहा है, लेकिन एसबीआई का अच्छा खासा योगदान। अगर आज एसबीआई में 4-5% की तेजी नहीं होती तो शायद हम निफ्टी बैंक में और भी गहरे क्रैक्स देखते। 500 पॉइंट नीचे, और क्लियरली ये दिग्गज बैंक है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जो सबसे ज्यादा मार डाल रहे हैं इस समय। निफ्टी ऊपरी लेवल से करीब 200 पॉइंट से ज्यादा करेक्ट कर चुका है। इनफैक्ट अब 300 पॉइंट नीचे आ चुका है डे हाई से, और 21,700 के दर्शन हो चुके हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना गहरी मार पड़ी है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन हमारे जानकार भी इस समय तैयार हो गए हैं आज के ट्रेड्स के लिए। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। क्लियरली थोड़ा सा टफ हो गया मार्केट, अचानक वो सेल ऑफ, एक तरफ वो एसबीआई में तेजी, लेकिन बाकी बैंक्स में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। अमित, क्या अप्रोच होगी ये 21,700 के आसपास निफ्टी में, क्या किया जाए? जी मैम, काफी मार्केट्स पे प्रेशर है, बट एट द सेम टाइम वी आर अप्रोचिंग 20 डेमा जो कि लगभग 21,673 के आसपास है। तो मेरे लिए 21,673 सबसे क्रूशियल लेवल है। जिन्होंने सुबह शॉर्ट किया डेफिनेटली दे आर मेकिंग मनी। फ्रेश शॉर्ट इस लेवल पे नहीं सलाह करूंगा, लेकिन अगर क्लोजिंग बेसिस में 673 टूटता है तो फिर लगता है देन अनदर 200 पॉइंट्स विल गो। वीक के स्टार्टिंग से हम यही कह रहे थे कि प्रॉब्लम एरिया फॉर द मार्केट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने वंस अगेन अपना 100 डेमा ब्रेक कर दिया है, तो वहां से सारी वीकनेस आ रही है। निफ्टी को कभी रिलायंस मिल जाता है, कभी आईटी मिल जाता है, कोई ना कोई सेक्टर हैंड्स अप करता है, बट द प्रॉब्लम एरिया इज बैंक निफ्टी विच इज नॉट लेटिंग निफ्टी गो फॉर अ स्मूथ राइड। तो 20 डेमा को वॉच करें, वो टूटता है तो फिर पोजिशनली और वीकनेस आएंगी। तो 20 डीएमआ को वॉच करें, वो टूटे तो शायद गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, बाय द वे हम यस बैंक एसबीआई की बात कर रहे थे। यस बैंक में लगे हाथ करीब 22 करोड़ शेयरों के सौदे हो चुके हैं। नियरली 730 करोड़ की वैल्यू की ये डील हुई है, और वो स्टॉक इस समय 2970 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यस बैंक में करीब करीब 23 करोड़ शेयरों का बड़ा सौदा होता हुआ दिखाई दिया है। किसने बेचा है, कौन ले रहा है, उसकी डिटेल्स आगे आएंगी, लेकिन ये स्टॉक जिसकी हम चर्चा कर रहे थे स्टेट बैंक के कॉन्टेक्स्ट में रेडार पर रहना चाहिए। तो चलिए आपके ट्रेड्स में अब लेना शुरू करती हूँ। पंकज रांदर का दिखाइएगा पोर्टफोलियो। इन्होंने दरअसल कल यूको बैंक में खूब कमाई की है, करीब 9% के रिटर्न्स वहां बने। इनफैक्ट अमित का हिंडाल्को 2.5% की कमाई करके गया, और एसबीआई कार्ड अमोल के पोर्टफोलियो में था जहां पर 1% के रिटर्न्स बने। यूको बैंक में प्रॉफिट कल बुक कर लिया था। आज सुबह में जेंसार और श्री रेणुका में पंकज ने अपनी पोजीशन बुक कर ली है या एग्जिट कर लिए हैं। पंकज, आज का फ्रेश ट्रेड क्या है? मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग ऑल। देखिए ये इतने गिरते बाजार के अंदर जो ट्रैक्शन नजर आ रहा है वो इंश्योरेंस स्टॉक्स के अंदर बढ़िया ट्रैक्शन नजर आ रहा है। मैं नेशनल इंश्योरेंस के साथ एनआईसीएल के साथ में जाना पसंद करूंगा, जिसकी अभी मार्केट प्राइस 301 रुपए 50 पैसे 2 रुपए के करीब चल रही है। मुझे लगता है कि 270 का इसको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, एंड टारगेट जो है वो 380 तक के देखने मिल सकते हैं। इवेंचुअल टारगेट्स है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आज इंट्राडे में भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव इसके अंदर एंटिसिपेट होते हुए नजर आए हैं। तो मेरा पूरा ध्यान एनआईसीएल के ऊपर है। NIACL यानी कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये वो कंपनी है, और आजकल पीएसयू बैंक कंपनियों का जलवा ही कुछ और है। 380 का टारगेट अगला रहेगा, 310 का टारगेट अगला रहेगा, बेग योर पार्डन, और यहाँ पर आप 270 तक का स्टॉप लॉस लगाएंगे। एक अपॉर्चुनिटी तेजी की यहाँ पकड़ी है। स्टॉक बाय द वे 11% वैसे भी ऊपर है। पंकज, आपको जोड़ रहे हैं? नो हर्षिता जी, 380 का टारगेट है, 310 का टारगेट है। हाँ 380, राइट। मैंने फिर सही सुना, वो गलत लिखा हुआ था, मुझे लगा मैंने गलत सुना होगा। 380 का टारगेट है, 310 का नहीं, 380 का टारगेट है। 270 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। चलिए अब अमोल का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज सुबह में एसबीआई कार्ड बुक किया, पूनावाला फिनकॉर्प इन्होंने एग्जिट किया है, कल संवर्धन से एग्जिट कर चुके हैं। आज का फ्रेश ट्रेड अमोल? जी, आई थिंक मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल है, तो मैं फ्रंटलाइन स्टॉक के साथ ही रहना चाहूंगा। मुझे एक रिलायंस अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद थोड़ा कंसोलिडेट होगा, बट ये लेवल्स काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। 2863 के आसपास है। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि 3000 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं, और स्टॉप लॉस उसमें लग रहा है 2805। 2805 का स्टॉप लॉस, और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर इस समय आ रही है। एक बार टारगेट आप 3000 आपने कहा, राइट?
करेक्ट 3,000 का टारगेट। ध्यान रहे अमोल का पर्सनल व्यू है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात करें। डिस्क्लोजर इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि जो आप चैनल देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, तो चाहे तो आप एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से बात भी कर सकते हैं। चलिए आप आते हैं अमित पर। और अमित ने इनफैक्ट एक अच्छी खासी लीडरशिप बना रखी है। इनका हिंडाल्को आज सुबह में बुक किया, आरती इंडस्ट्रीज में भी मुनाफा बुक हुआ है। अमित आज का फ्रेश ट्रेड क्या है? जी मैं जनरल इंश्योरेंस ऐड करूंगा। 451 के लगभग इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 430 का और टारगेट्स रहेंगे 510 के। 510 के टारगेट्स, 430 का स्टॉप लॉस। जीआईसी में एक तेजी का ट्रेड, स्टॉक 50 रुपए ऊपर है, यानी कि 12% तक के गेंस देखने को मिले। तो एक तरफ आया पंकज का न्यू इंडिया एश्योरेंस और दूसरी तरफ आया अमित का जीआईसी। ये है वो ट्रेड्स जो समय आए हैं। एक एक ट्रेड और दे सकते हैं हमारे जानकार, उस पर भी करेंगे बातचीत, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। अमित ने इनफैक्ट एक और स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया। अमित बताइए। जी मैम, जिंदल स्टॉ है मेरा नेक्स्ट ट्रेड। काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है इसका। टारगेट्स लगभग रहेंगे जिंदल स्टॉ के 510 के और स्टॉप लॉस 450 का। 450 का स्टॉप लॉस और आप कह रहे हैं 510 तक जा सकता है। 610 तक, 610 होगा। आपने गलती से 510 कह दिया, 610 होना चाहिए, राइट अमित? यस यस, मेरा कंफ्यूजन हो गया मैम। 610 के टारगेट्स रहेंगे और स्टॉप लॉस 520 का रहेगा। हाँ, 520 का स्टॉप लॉस कंसीडरिंग 554 के आसपास ट्रेड कर रहा है काउंटर, तो 610 टारगेट है, 520 स्टॉप लॉस। और पंकज और अमोल कुछ और टाइम लेंगे नए ट्रेड देने से पहले, तो फटाफट से आपको रिटर्न्स दिखा देते हैं कौन कहां पहुंच रहा है, क्या रिटर्न्स बन रहे हैं। पंकज ने न्यू इंडिया एश्योरेंस लिया, 380 टारगेट, 270 का स्टॉप लॉस है, बाय साइड का ट्रेड है। जब जोड़ा तब भी 11% ऊपर था, उसके आगे इसने क्या रिटर्न दिया है? 0.49% और भाग गया है। चलिए ठीक है, अब आइए अमोल के पोर्टफोलियो पर। रिलायंस इंडस्ट्री बिग बॉय के साथ जा रहे, 3000 का टारगेट, 2805 के आसपास इनका स्टॉप लॉस है और RIL इनके लिए 0.24% जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं अमित पर। तो GIC जोड़ा 510 टारगेट, 430 का स्टॉप लॉस। जिंदल स्टॉ 610 टारगेट है, 520 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखेंगे तो GIC 0.61% जोड़ रहा है, 0.28% की कमाई हो रही है जिंदल स्टॉ के जरिए। ओवरऑल रिटर्न्स की टैली कहां बन रही है? तो देखिए पंकज का यूको बैंक एक बड़ा परफॉर्मर रहा, तो उन्होंने कैचअप किया है। अमोल अभी भी 0.1% के नेगेटिव साइड पर है, 8.5% के रिटर्न्स के साथ पंकज, लेकिन अभी भी लीडरशिप पोजीशन में अमित 11.54% के रिटर्न्स के साथ। आगे कोई और डेवलपमेंट्स होंगे इन पोर्टफोलियोज में तो उसका अपडेट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और 1 बजे एक रिकैप भी लेकर आएंगे। गुड लक टू यू जेंटलमैन। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।